हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? चलिए आज स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सारे फंक्शनल ग्रुप। ये प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का अपने आप में एक बहुत ही माइलस्टोन वीडियो है। इसके अंदर हम लोग प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में आने वाले सारे फंक्शनल ग्रुप को, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सारे फंक्शनल ग्रुप को एक के बाद एक डिटेक्ट करेंगे, प्लस उनको लाइव टेस्ट से भी चेक करेंगे कि जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं वो टेस्ट दिखता कैसे है, वो टेस्ट आता कैसे है। तो हमारे लिए सबसे पहले ये देखना होगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 11th के लिए और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 12th के लिए ये वाला पोर्शन कितने मार्क्स का होता है। सो आउट ऑफ 30 मार्क्स प्रैक्टिकल इट इज ऑफ 15 मार्क्स, और आउट ऑफ 15 मार्क्स प्रैक्टिकल इट इज ऑफ 8 मार्क्स। सो स्टूडेंट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मार्क्स थोड़े बहुत वेरी करते हैं, लेकिन इसके बिना ऑर्गेनिक प्रैक्टिकल इज नॉट पॉसिबल। ये ऑर्गेनिक प्रैक्टिकल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बच्चों, क्वेश्चन क्या आता है? सबसे पहले आता है टू आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप ऑफ गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड दे विल प्रोवाइड यू ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड यू हैव टू डिटेक्ट देयर फंक्शनल ग्रुप। आपको उनका फंक्शनल ग्रुप पता करना पड़ेगा। आपने तमाम तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सुना होगा, लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड के फंक्शनल ग्रुप को कैसे चेक करें? जैसे अगर मैंने कहा OH, तो OH प्रेजेंट विद एल्कोहल, OH ऑल्सो प्रेजेंट ऑन द बेंजीन रिंग, बट वो एल्कोहल नहीं है, लेकिन OH ग्रुप तो है। जैसे मैंने कहा COOH ग्रुप, COOH ग्रुप, ये जो COOH ग्रुप है इट मे प्लेस विथ H, तो ये बना सकता है HCOOH, और ये एल्काइल के साथ हुआ तो RCOOH होगा। इसी तरह से एल्डिहाइड में फॉर्मेल्डिहाइड है, एसिटाल्डिहाइड है, बेंजल्डिहाइड है, कीटोन्स में। तो इन सभी कंपाउंड्स के इन फंक्शनल ग्रुप को कैसे डिटेक्ट करेंगे, आज हम लोग वो सीखेंगे। तो क्वेश्चन इज, हाउ विल यू आइडेंटिफाई द गिवन organic compounds functional group, or what is the functional group present in the given organic compound? तो ये लिखा हुआ है सबसे पहले क्वेश्चन, और हम लोग एनालाइज करने जा रहे हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड को। तो माय डियर फ्रेंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ओवरऑल 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सी कैटेगरीज में? एसिडिक कंपाउंड, बेसिक कंपाउंड एंड न्यूट्रल कंपाउंड। कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड एसिडिक होते हैं, कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड बेसिक होते हैं, और कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड न्यूट्रल होते हैं। तो सबसे पहले हमें यही चेक करना है कि आपको सपोज में एक ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये मैंने ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको दिया, दैट इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, एंड नाउ वी डोंट नो कि विच टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इट इज। तो हमें पता करना है कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है क्या। अब ये आपको ट्रांसपेरेंट लिक्विड वाटर की तरह नजर आ रहा है, बट हमें पता करना है कि इसके अंदर कौन सा है। तो सबसे पहले हमें करना है लिटमस टेस्ट। इसका करना है लिटमस टेस्ट। कैसे लिटमस टेस्ट करेंगे? सबसे पहले हम एसिडिक ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिटेक्ट करेंगे। सो बच्चों, आपको पहला टेस्ट करना है लिटमस टेस्ट। टेस्ट नंबर 1, सबसे पहले आपको लिटमस टेस्ट करना है। और अच्छा, यहां से विजिबिलिटी की प्रॉब्लम है, तो आई एम राइटिंग हियर लिटमस टेस्ट। अब इसमें हम लिटमस टेस्ट करेंगे, और सेम वेरी सिंपल कि पहले ये पहचान लेंगे कि ये कंपाउंड एसिडिक है, बेसिक है, या फिर न्यूट्रल है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इस ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हमें दिया है, हम इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को पहले पहचानते हैं, लेकिन टेस्ट करने के पहले एक लाइन सीख लीजिए। क्या? अगर यहां पर हमारा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, अगर रेड टू ब्लू हो जाए तो क्या होगा? ये बेसिक, ठीक है? तो ये बेसिक ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। अगर रेड टू ब्लू हो जाए तो बेसिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। और अगर ये ब्लू से रेड हो गया लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस पेपर को इसने क्या कर दिया? रेड कर दिया। तो अगर ये ब्लू से रेड हो जाए तो कैसा होगा? एसिडिक कंपाउंड।
और अगर इसमें कोई फर्क नहीं पड़े, मैं यहां पर लिटमस ऐड करूं इसमें, और अगर कोई भी लिटमस पेपर से फर्क नहीं पड़े तो ये कैसा होगा, न्यूट्रल ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। तो सबसे पहले आप ये चेक कर लीजिए कि यहां पर लिटमस से चेक कर लीजिए कि ये एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है। आई होप इतना आपको याद हो गया होगा। अगले टेस्ट पर चलेंगे। इन केस अगर ब्लू लिटमस पेपर रेड हो जाता है तो समझ लीजिए कि वो क्या है, एसिडिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है बच्चों। और एसिडिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हमारे सिलेबस में 2 इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं। कौन कौन से हैं? एक है कार्बोक्सिलिक एसिड और एक है फिनॉल्स। तो मैं यहां पर लिख दे रहा हूं कार्बोक्सिलिक एसिड और दूसरा है फिनॉल। हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो भी दिया है उसमें एसिडिक कंपाउंड को आपने चेक किया, ब्लू लिटमस पेपर रेड हो गया तो आपने कंफर्म किया कि ये हमारे पास एसिडिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और ये कार्बोक्सिलिक एसिड भी हो सकता है और क्या हो सकता है, ये हमारे पास फिनॉल भी हो सकता है। इन केस अगर मान के चलिए बच्चों लिटमस टेस्ट करने के बाद आपने लिटमस टेस्ट किया और बच्चों लिटमस टेस्ट करने के बाद ब्लू लिटमस रेड में कन्वर्ट नहीं हुआ, बट आपने क्या किया, ब्लू लिटमस को रेड लिटमस को लिया और इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड को मिलाया और अगर ये ब्लू हो गया तो समझ लीजिए ये बेसिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो फिर हम बेसिक ऑर्गेनिक कंपाउंड में आगे टेस्ट करेंगे क्या क्या हो सकता है, या तो ये अमाइंस हो सकता है R-NH2, या फिर ये एनिलीन हो सकता है बेंजीन के ऊपर NH2। इसके यानी ये एरोमेटिक अमाइन है और ये एलिफेटिक अमाइन है। तो सबसे पहले क्योंकि बेसिक कैटेगरी में हमारे सिलेबस में ये 2 कंपोनेंट हैं, एक अमाइंस कहलाता है और एक एनिलीन कहलाता है। अगर आपका रेड लिटमस पेपर उस ऑर्गेनिक सॉल्यूशन में ब्लू हो जाता है तो हम मान लेंगे कि या तो हमारे पास अमाइन निकलेगा या हमारे पास एनिलीन निकलेगा। बट बच्चों अगर लिटमस पेपर को आपने ऑर्गेनिक सॉल्यूशन में डाला और ना तो ब्लू से रेड हुआ और ना रेड से ब्लू हुआ तो आप समझ जाइए कि क्या हो सकता है, इट इज न्यूट्रल ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो समझ लीजिए कि वो न्यूट्रल ऑर्गेनिक कंपाउंड है और न्यूट्रल ऑर्गेनिक कंपाउंड में हो सकता है एल्कोहल और कार्बोनाइल ग्रुप्स। फिर हम फर्दर चेक करेंगे कि पहले तो हमने पता कर लिया कि न्यूट्रल है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में न्यूट्रल कंपाउंड कौन कौन से होते हैं बच्चों, याद रखो एल्कोहल्स और कार्बोनाइल कंपाउंड। अब एल्कोहल्स 1 डिग्री भी हो सकता है, 2 डिग्री भी हो सकता है, 3 डिग्री भी हो सकता है। यहां पर कार्बोनाइल कंपाउंड में एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है, फॉर्मेल्डिहाइड भी हो सकता है। तो इनको हम फर्दर टेस्ट करेंगे। अब चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं, अगर आपने ब्लू लिटमस सॉल्यूशन या पेपर डाला और रेड हो गया तो वो एसिडिक है, और एसिडिक है तो हमें दोनों में पहचान करना है कि दोनों में आखिर में कौन है, या वो कार्बोक्सिलिक एसिड है या फिर वो क्या है, फिनॉल है। तो सबसे पहले हम इस कंपाउंड में थोड़ा सा सोडियम बाइकार्बोनेट को ऐड करेंगे। क्या करेंगे यहां पर, इसको टेस्ट करने के लिए COOH ऑर्गेनिक कंपाउंड प्लस NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, सो इट विल गिव कार्बन डाइऑक्साइड का ब्रिस्क एफरवेसेंस। इसमें तेजी से कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी तो कंफर्म हो जाएगा कि यहां पर COOH ग्रुप है। ओके, दूसरा टेस्ट करना है कि COOH है या फिर फिनॉल है, तो हमें इसका सेकंड टेस्ट भी करना पड़ेगा। तो बच्चों दूसरा टेस्ट हम करेंगे एस्टेरिफिकेशन का। कौन सा टेस्ट करेंगे, दूसरा टेस्ट हम बच्चों करेंगे एस्टेरिफिकेशन। और एस्टेरिफिकेशन में हम क्या करेंगे, एस्टेरिफिकेशन बेटा इसमें हम थोड़ा सा ऑर्गेनिक कंपाउंड लेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम थोड़ा सा एसिटिक एसिड मिलाएंगे और कॉन्क H2SO4 की प्रेजेंस में क्या आएगा, फ्रूटी स्मेल, और ये क्या बन गया, ईस्टर, और ये बन गया RCOOR। याद रखना RCOOR
कॉन्क H2SO4 जरूर मिलाना पड़ेगा, अदरवाइज ये रिएक्शन बैक हो जाएगी और फिर आपको फ्रूटी स्मेल नहीं समझ में आएगी। तो यहां हमने पता किया कि पहले क्या किया, हमने लिटमस सॉल्यूशन लिया, लिटमस सॉल्यूशन ब्लू से रेड हो गया, पता चल गया एसिडिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब उसमें फिनॉल है या फिर हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो हमने पहला टेस्ट किया सोडियम बाइकार्बोनेट। उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में जैसे ही मिलाओगे कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, अभी मैं करके बताऊंगा आपको। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहां से निकलेगी और हम पता कर लेंगे कि हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है। और ये दूसरा टेस्ट है बच्चों, जो है एस्टरीफिकेशन। अगर आपने कार्बोक्सिलिक एसिड जिस कंपाउंड में है टेस्ट ट्यूब में लेना है, थोड़ा सा एसिटिक एसिड मिला देना है उस कंपाउंड में, देखिए थोड़ा सा एल्कोहल मिला देना है, क्योंकि आपको क्या करना है एस्टरीफिकेशन में ऑर्गेनिक कंपाउंड को, क्योंकि हमें मालूम टेस्ट करना है CH3COOH, तो इसमें मिलाएंगे C2H5OH, थोड़ा सा एल्कोहल, थोड़ा सा एल्कोहल। बच्चों आप एस्टरीफिकेशन टेस्ट जानते होंगे। एस्टरीफिकेशन टेस्ट क्या होता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में जिसमें COOH ग्रुप है उसमें थोड़ा सा एल्कोहल डाल दीजिए, कॉन्क H2SO4 डाल के हल्का सा हीट करेंगे तो वहां पर हमें फ्रूटी स्मेल समझ में आएगी, क्योंकि क्या बन जाएगा बच्चों, ईस्टर बन जाएगा। और ईस्टर की कौन सी स्मेल होती है, फ्रूटी स्मेल। डन। मेरे ख्याल से कार्बोक्सिलिक एसिड आपको याद हो गया होगा। बस इतने ही टेस्ट कार्बोक्सिलिक एसिड में करने हैं। मगर अगर ईस्टर टेस्ट नहीं पता चला, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी नहीं पता चली, तो समझ लीजिए वो क्या हो सकता है, फिनॉल हो सकता है। अब फिनॉल को टेस्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, फिनॉल के टेस्ट के लिए कौन सा टेस्ट करना पड़ेगा, तो आपको याद रखना है बच्चों, अगर आपके लिक्विड में फिनॉल है तो उसमें थोड़ा सा न्यूट्रल FeCl3 का सॉल्यूशन मिलाएंगे। क्या मिलाएंगे, न्यूट्रल FeCl3। तो मैं अब इसको रफ कर रहा हूं और मैं आपको फिनॉल की तरफ ले चल रहा हूं कि फिनॉल का टेस्ट कैसे है। चलिए, अगर आपने ऑर्गेनिक सॉल्यूशन में सोडियम बाइकार्बोनेट मिलाया, कोई कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं निकली, तो मान लेना है कि वो फिनॉल हो सकता है। उसने एस्टरीफिकेशन टेस्ट भी नहीं दिया इथाइल अल्कोहल के साथ, तो मान लीजिए कि वो फिनॉल है। तो बच्चों फिनॉल में क्या करना है, हमें एक टेस्ट ट्यूब में थोड़ा सा न्यूट्रल FeCl3 का सॉल्यूशन लेना है। न्यूट्रल FeCl3 सॉल्यूशन क्यों, न्यूट्रल FeCl3 सॉल्यूशन को जब आप इसमें मिलाओगे तब यहां पर आपको कुछ चेंजेस नजर आएंगे और हम पता कर लेंगे कि वो हमारे पास कैसा है, फिनॉल है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हमें दिया है। तो वायलेट कलर आ जाएगा। अभी मैं करके इसको भी दिखाने वाला हूं, लेकिन पहले लिखेंगे ऑर्गेनिक सॉल्यूशन प्लस न्यूट्रल FeCl3, इट विल गिव वायलेट कलर। इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को अगर आप न्यूट्रल FeCl3 के साथ मिला दोगे तो एक वायलेट कंपाउंड बनेगा। और ये वायलेट कलर अगर हमें पता चल जाए तो समझ लीजिए फिनॉल है। लेकिन क्यों न्यूट्रल FeCl3, क्योंकि बच्चों FeCl3 को अगर आप बनाना चाहते हो तो आप क्या करोगे, FeCl3 को जब आप वाटर के साथ ऐड करोगे, घोलोगे जब इस कंपाउंड को, तो ये क्या बनाएगा, मैं आपको रिएक्शन लिख के बताता हूं। देखिए FeCl3 प्लस H2O विल गिव Fe2O3 डॉट H2O प्लस HCl। ये एसिड बन गया और इस एसिड को आपको हटाना पड़ेगा। अगर आपने ऑर्गेनिक सॉल्यूशन में आपने FeCl3 डायरेक्ट डाल दिया, न्यूट्रल नहीं किया, तो ये टेस्ट नहीं आएगा। क्यों, FeCl3 को जब पानी में घोल के आप बनाओगे, FeCl3 आपको सॉलिड वे में मिलेगा, इसको वाटर में ऐड करना है, तुरंत बनाना है, तो बनेगा Fe2O3 डॉट H2O। इसका होता है ब्राउन कलर, उसमें है HCl। इस HCl को हटाने के लिए मैंने क्या लिखा, न्यूट्रल FeCl3। और जैसे ही इस ब्राउन कलर में थोड़ा सा NaOH मिलाओगे तो ये ब्राउन कलर डिसअपियर हो जाएगा। फिर उसको इस ऑर्गेनिक सॉल्यूशन में मिला दीजिए, वायलेट कलर आ जाएगा, तो कंफर्म हो जाएगा कि हमारे पास क्या है, फिनॉल है। ठीक है, तो एड NaOH टू न्यूट्रल
दैट FeCl3। तो इस FeCl3 को न्यूट्रल करने के लिए आपको थोड़ा सा NaOH मिलाना पड़ेगा। तो कौन सा कलर आ जाएगा बच्चों? यहां पर कलर निकल के आएगा वायोलेट कलर, और कंफर्म हो जाएगा कि आपके पास फिनॉल है। इसके अलावा फिनॉल को टेस्ट करने की और भी आप प्रोसेस जानते होंगे। फिनॉल पर अगर ब्रोमीन को ऐड किया जाए तो क्या बनता है? 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल बनेगा। अगर आपने फिनॉल के ऊपर ब्रोमीन को ऐड किया तो क्या बनेगा? ब्रोमोफिनॉल बनेगा, ट्राइब्रोमोफिनॉल। और उसका प्रेसिपिटेट कैसा होता है? व्हाइट। तो और भी टेस्ट हैं फिनॉल को, आप उन टेस्ट से भी पता कर सकते हो। तो ये हमारे 2 टेस्ट यहां पर खत्म हुए। एक बार रिवाइज करें। सबसे पहले ऑर्गेनिक सॉल्यूशन लेना है, उसके अंदर आपको क्या ऐड करना है? थोड़ा सा लिटमस सॉल्यूशन। अगर रेड से ब्लू हो जाए तो बेस होगा, और अगर ब्लू से रेड हो जाए तो एसिड होगा। अगर एसिड है तो 2 कंपाउंड हो सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड और फिनॉल। फिर हम क्या करेंगे? उस टेस्ट ट्यूब के लिक्विड को फेंक देंगे, थोड़ा सा और लिक्विड लेंगे, अब उसी के अंदर हम सोडियम बाइकार्बोनेट मिलाएंगे। अगर यहां पर ब्रिस्क एफरवेसेंस कार्बन डाइऑक्साइड की निकले तो समझ लेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकले तो क्या हो सकता है? फिनॉल। फिर हम इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में थोड़ा सा इथाइल एल्कोहल मिलाएंगे, कॉन्क H2SO4 मिलाएंगे, माइन्यूट हीट करेंगे, तो यहां पर हमें फ्रूटी स्मेल मिलेगी, ईस्टर बन जाएगा और कंफर्म हो जाएगा कि वो ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड का है। अगर ये दोनों टेस्ट नहीं आते हैं तो फिर हम समझ लेंगे कि फिनॉल है, और फिनॉल में हम सबसे पहले न्यूट्रल FeCl3 का सॉल्यूशन मिलाएंगे, वायलेट कलर आ जाएगा, फिनॉल कंफर्म लिख देंगे। अगले टेस्ट पर जाएंगे, थोड़ा सा लिक्विड लेंगे, उसमें ब्रोमीन ऐड करेंगे, लिक्विड ब्रोमीन, और वो बनाएगा 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। इसका व्हाइट प्रेसिपिटेट आ जाएगा और कंफर्म कर देंगे कि ब्रोमीन है। बट चलिए इन दोनों टेस्टों को सबसे पहले हम परफॉर्म करके देखते हैं कि क्या ये दोनों टेस्ट आ रहे हैं या नहीं आ रहे। तो बच्चों, मैं यहां पर ये मैंने टेस्ट ट्यूब ली। अब मैं इस टेस्ट ट्यूब में सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड आपके सामने ऐड करता हूं। ये कार्बोक्सिलिक एसिड। सबसे पहले मैं इसमें लिटमस टेस्ट करता हूं, तो मैं लिटमस पेपर देता हूं। ओके बच्चों, ये हमारे पास रहा लिटमस। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को इस ब्लू लिटमस से हम चेक करने जा रहे हैं। अगर ये रेड हो जाएगा तो समझ लेंगे गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास कैसा है बच्चों? एसिडिक है। चलिए ये मैंने लिया और जरा कैमरे के पास आके मैं चेक करता हूं। ये देखिए ब्लू पेपर, ये देखिए ये कैसा चेंज हो गया है बच्चों? ये रेड हो गया है। तो यहां पर ब्लू रेड में कन्वर्ट हो गया, तो कंफर्म हो गया कि हमारे पास यहां पर इसके अंदर कार्बोक्सिलिक हो सकता है, ये फिनॉल भी हो सकता है। अब हमें दूसरा टेस्ट करना है इसका, तो हम क्या करेंगे? दूसरी टेस्ट ट्यूब लेते हैं और इस टेस्ट ट्यूब में इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को लिया। ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेने के बाद हम इसमें थोड़ा सा सोडियम बाइकार्बोनेट ऐड करेंगे। दिस वन इज सोडियम बाइकार्बोनेट। इसको मैं आपके सामने ऐड कर रहा हूं। सोडियम बाइकार्बोनेट को ऐड करते ही इसमें से ब्रिस्क एफरवेसेंस निकलेगी। ये देखिए, ये देखिए ये ब्रिस्क एफरवेसेंस जो निकल रही है, इसमें आप देखेंगे कि एक झाग बन रहा है। अगर पास से अगर आप देखें तो इसमें आपको कुछ झाग सा निकलता हुआ नजर आएगा। ये देखिए, आपको बहुत अच्छी तरह से ऑब्जर्व हो रहा होगा। अगर आपको ऐसा ऑब्जर्व हो तो समझ लीजिए कि ये हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है। ये ब्रिस्क एफरवेसेंस हमें नजर आ रही है। क्लियर बच्चों? ये ब्रिस्क एफरवेसेंस हमें नजर आ रही है। इसमें से तेजी से सनसनाहट की आवाज भी आ रही है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है। कंफर्म हो गया हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है। एस्ट्रिफिकेशन टेस्ट कर लेते हैं। एस्ट्रिफिकेशन टेस्ट में
हम क्या करते हैं कि इसमें हम ऐड करते हैं थोड़ा सा ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये मैंने मिलाया ऑर्गेनिक कंपाउंड, दूसरी टेस्ट ट्यूब में मिलाता हूं। ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया, अब मैं इसमें थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 मिलाता हूं। कॉन्सेंट्रेटेड संभाल के आपको यूज करना है। जैसे ही आपने इसमें कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 मिलाया, अब यू हैव टू ऐड लिटिल अमाउंट ऑफ इथाइल एल्कोहल। इथाइल एल्कोहल आई एम गोइंग टू ऐड। तो देखिए ये इथाइल एल्कोहल है मेरे पास, मैं इस इथाइल एल्कोहल को इसमें ऐड कर रहा हूं। इथेनॉल, ओके, ये मैंने इथेनॉल इसमें यूज किया। अभी बहुत अच्छी स्मेल आना शुरू हो गई है, बट थोड़ा सा हीट भी करना पड़ेगा। लेकिन हीट करने के लिए वाटर लेंगे, इसके अंदर हम इसको रख देंगे। अब हम इसको हीट करेंगे, डायरेक्ट हीट नहीं करेंगे, तो क्योंकि कौन H2SO4 आपने यूज किया, तो जब आप इसको हीट करेंगे तो और अच्छी यहाँ पर फ्रूटी स्मेल आएगी। कंफर्म हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड बच्चों है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मान के चलिए लिटमस ब्लू से रेड हो गया, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं आती। अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं आई तो क्या करेंगे हम? तब हमें लगेगा कि ये फिनॉल हो सकता है। तो फिनॉल के लिए हमें कौन सा टेस्ट करना है? आई एम गोइंग टू ऐड फिनॉल के अंदर मैं ऐड करने जा रहा हूं न्यूट्रल FeCl3 सॉल्यूशन। तो चलिए आपको दिखाता हूं कैसे ऐड करना है। पहले एक एक कंपाउंड आपको मैं कोशिश करता हूं कैमरे को और पास अरेंज कर दूं आपके। यहां पर मैं अब आपको आसानी से सिखा सकूंगा कि किस तरह से हमें ऐड करना है। चलिए ओके, सो अब मैं यहां पर ऐड कर रहा हूं बच्चों। ये मैंने एक टेस्ट ट्यूब ले ली। इस टेस्ट ट्यूब के अंदर आई एम गोइंग टू ऐड, पहले मैं रख लेता हूं इसके अंदर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसका नाम है फिनॉल। ये मेरे पास फिनॉल है, मैं इस फिनॉल को इसमें लूंगा, फिर न्यूट्रल FeCl3 डाल के आपको चेक कराऊंगा कि क्या होता है। चलिए मैं थोड़ा सा फिनॉल लेता हूं। ये काफी हार्ड हो चुका है, और क्योंकि कोल्ड वेदर में ये हार्ड हो जाता है, तो मैं थोड़ा सा फिनॉल मैंने इसमें ये निकाल लिया। फिनॉल बच्चों ऐसे दिखता है। ये फिनॉल निकाला, इसकी अजीब ही स्मेल होती है, और मैंने इस फिनॉल को अब ऐड करना है इस टेस्ट ट्यूब के अंदर। तो ये लिया मैंने फिनॉल, टेस्ट ट्यूब के अंदर फिनॉल लिया। अब मुझे इसमें न्यूट्रल FeCl3 सॉल्यूशन मिलाना है। तो इन अनदर टेस्ट ट्यूब आई एम यूजिंग वन मोर टेस्ट ट्यूब हियर, एंड इन दिस टेस्ट ट्यूब आई एम यूजिंग FeCl3। तो भाई FeCl3 उठाता हूं आपके लिए। FeCl3, ये रहा मेरे पास FeCl3 का पाउडर, और इस FeCl3 को मैं निकाल देता हूं थोड़ा सा। ये रहा FeCl3। ये FeCl3 को मैं इसमें निकालता हूं पहले। FeCl3 ये भी काफी हार्ड पाउडर है, तो इसको हमें थोड़ा सा तोड़ के निकालना पड़ेगा। ये निकाला FeCl3। ओके बच्चों, ठीक है। मेरे पास ये FeCl3 है, आपको दिखा देता हूं मैं FeCl3 कैसे दिखता है। इसको मैं पहले इसमें डाल लेता हूं। चलिए, ये रहा FeCl3। इस तरह से नजर आएगा FeCl3। इसको मैं सबसे पहले इसमें थोड़ा सा मैं वाटर ऐड करूंगा, और फिर क्योंकि इसको मैं डिसॉल्व करूंगा, फिर इसको न्यूट्रल करूंगा। ये मैंने इसमें वाटर ऐड किया। अब मैं इसको NaOH के साथ न्यूट्रल करूंगा, क्योंकि इसमें HCl बन चुका है। तो ये मैंने इसमें थोड़ा सा NaOH मिलाया। बच्चों अब हमें इसको मिलाना है फिनॉल के अंदर। ये मैंने फिनॉल ले रखा है, ये सॉलिड है, इस समय लो टेम्परेचर हो रखा है इसलिए। तो फिनॉल में हम न्यूट्रल FeCl3 का सॉल्यूशन मिलाएंगे। अब देखना इसका कलर क्या होगा। ये देखिए, तो ये कलर वायलेट कलर हो गया, प्रॉपरली वायलेट कलर आ रहा है।
आपको मैं पास से दिखा देता हूँ। ये देखिए वायलेट कलर कैसे नजर आता है इसका। आप ये देखिए इस तरह से कलर आपको मिलेगा, ये वायलेट कलर आपको नजर आ जाएगा। तो समझ लीजिए कि हमारे पास ये क्या था, हमारे पास फिनॉल है। ये कंफर्म हो गया बच्चों कि हमारे पास फिनॉल है। तो फिनॉल का भी हम लोगों ने टेस्ट देख लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं और टेस्ट करते हैं बेसिक कंपाउंड्स का। चलिए पहले एक बार समझा देता हूं आपको, फिर बेसिक का टेस्ट करते हैं। ओके, सो गेट रेडी, स्टार्ट करते हैं हम लोग। कैसे स्टार्ट करना है, चलिए कहां से स्टार्ट करना है। ओके, आ जाइए ऊपर की तरफ। नाइस। चलिए दूसरे कंपाउंड को हमें देखना है कि वो बेसिक कंपोनेंट्स है। तो टेस्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, बेसिक को सबसे पहले बच्चों हम टेस्ट करेंगे बेसिक को। तो बेसिक को टेस्ट कैसे करना है, सबसे पहले वही लिटमस ले लेना है और यहां पर रेड लिटमस ब्लू हो जाएगा तो कंफर्म हो जाएगा कि हमारे पास क्या है, बेसिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब बच्चों बेसिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में दो हो सकते हैं, कौन से, अमाइंस हो सकता है और एनिलीन हो सकता है। तो अमाइंस और एनिलीन। तो बच्चों आगे के इनके टेस्ट करने के लिए हमें कौन कौन से टेस्ट करने हैं, एक लंबी प्रोसेस इन दोनों के लिए मैं आपको बताऊंगा। वैसे भी आप जानते होंगे ये अमाइंस है, यहाँ पर डाइजोनियम सॉल्ट्स टाइप के कंपाउंड्स भी आगे हम लोग बना सकते हैं। दोनों में क्या डिफरेंस देखना है, we'll discuss after completing the neutral organic compound, because पहले आपको न्यूट्रल ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्लियर करता हूं एंड एट द लास्ट we'll discuss about the amines compound या बेसिक कंपाउंड। सो चलिए गेट रेडी एंड आई एम गोइंग टू स्टार्ट हियर द कंपाउंड्स, न्यूट्रल ऑर्गेनिक कंपाउंड। चलिए देखते हैं कैसे होते हैं, कैसे पता करते हैं। बच्चों सबसे पहले आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया, उसमें आपने लिटमस सॉल्यूशन को मिलाया, ना ब्लू लिटमस रेड हुआ ना रेड लिटमस ब्लू हुआ, यानी नो लिटमस टेस्ट, या ब्लू लिटमस कोई चेंज नहीं, रेड लिटमस कोई चेंज नहीं। इसका मतलब है अब ये दो हो सकते हैं, या तो ये एल्कोहल हो सकता है बच्चों, और या फिर ये क्या हो सकता है, एल्डिहाइड हो सकता है, यानी कार्बोनाइल ग्रुप हो सकता है, एल्डिहाइड या फिर कीटोन। अगर ब्लू लिटमस रेड नहीं हो रहा, रेड लिटमस ब्लू नहीं हो रहा, तो न्यूट्रल ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और हमारी केमिस्ट्री में न्यूट्रल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं टू, एल्कोहल भी हो सकता है और कार्बोनाइल ग्रुप भी हो सकता है। कार्बोनाइल ग्रुप में क्या क्या हो सकता है, एल्डिहाइड भी हो सकता है और कीटोन भी हो सकता है। तो मैं पहले इसके टेस्ट बताता हूं, ये मैं यहां पर रख कर। ओके, तो अब हम लोग सबसे पहले ये डिटेक्ट करने के लिए कि कार्बोनाइल ग्रुप है अथवा नहीं है, तो बच्चों सबसे पहले हमें ये डिटेक्ट करना है कि कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट है इन ग्रुपों में कि नहीं है। तो उसके लिए फिर स्पेशल हमें कुछ टेस्ट करने पड़ेंगे, और वो टेस्ट कौन से हैं बच्चों, वो है हमारे पास 2,4-DNP टेस्ट। कौन सा टेस्ट करेंगे, टू डिटेक्ट कार्बोनाइल ग्रुप, इसको भी आप करते हैं, टू डिटेक्ट कार्बोनाइल ग्रुप यूज 2,4-DNP टेस्ट। इससे हमें पहले पता चलेगा कि न्यूट्रल कंपाउंड में कार्बोनाइल है या फिर एल्कोहल है, क्योंकि हमें एल्कोहल भी है उसमें और कार्बोनाइल भी है, तो दोनों में अंतर तो करना है, एल्कोहल अलग निकालना है, कार्बोनाइल अलग निकालना है। तो पहले टेस्ट कर लेते हैं कि वो कार्बोनाइल ग्रुप है या एल्कोहल है। तो हम कार्बोनाइल ग्रुप के लिए करते हैं 2,4-DNP टेस्ट। क्या करते हैं बच्चों, देखो मान के चलिए कि पहले कि हमारे पास ऑर्गेनिक सॉल्यूशन प्लस 2,4-DNP कंपाउंड आपने लिया। ये होता क्या है 2,4-DNP, 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन। तो ये क्या करता है, NH2NH, ये बेंजीन मैंने बनाया, NO2NO2, 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन, इस पर रिएक्शन करानी है CH3COH। मान के चलिए ऑर्गेनिक कंपाउंड में है एसीटोन,
तो इसकी रिएक्शन जब हम कराएंगे बच्चों, तो यहां से वाटर हट जाएगा, यहां से ये O हट जाएगा और ये H हट जाएगा। क्या कंपाउंड बनेगा? ये कंपाउंड बनेगा बच्चों CH3, C डबल बॉन्ड ये H, NH, और ये जो का त्यों कंपाउंड रहेगा NO2, और इस कंपाउंड का नाम है 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्राजोन। इसका नाम क्या है? 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्राजोन, और इसका कलर ऑरेंज या रेड होगा। मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था, इसका कलर ऑरेंज या रेड होगा, ऑरेंज रेड कलर। ठीक है, तो ध्यान रखना है, इस रिएक्शन को आपको ठीक से याद रख लेना है। तो ये दो यहां पर कलर हम लोग को मिल जाएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें अगर मालूम करना है कि कार्बोनाइल तो कंफर्म हो गया, लेकिन कार्बोनाइल में एल्डिहाइड है या फिर कीटोन है, तो ये कंफर्म करना पड़ेगा। तो एल्डिहाइड और कीटोन को कंफर्म कैसे करें, कैसे पता करें कि हमें गिवन सब्सटेंस एल्डिहाइड है या फिर गिवन सब्सटेंस कीटोन है? तो ये कंफर्म हो गया, कंफर्म CO ग्रुप। इसका SS ले लीजिए बच्चों, ग्रुप हमें कंफर्म हो गया, कार्बोनाइल ग्रुप हमें कंफर्म हो गया। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं कार्बोनाइल में कौन सा है। चलिए अब बच्चों कार्बोनाइल में क्या हो सकता है? या तो इस कार्बोनाइल के अंदर एल्डिहाइड हो सकता है या फिर कीटोन हो सकता है। तो हम एल्डिहाइड और कीटोन को आइडेंटिफाई करने के लिए बहुत सारे हमारे पास टेस्ट हैं, लेकिन उनमें से कुछ सबसे अच्छा टेस्ट हमारे पास है, वो है टॉलिन्स टेस्ट या फेलिंग टेस्ट। तो टॉलिन टेस्ट हम करेंगे। टॉलिन रिएजेंट एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देता है, लेकिन टॉलिन्स रिएजेंट कीटोन को कुछ नहीं कर पाता। फेलिंग सॉल्यूशन एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देता है, लेकिन कीटोन पर काम नहीं करता क्योंकि वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो पहले आपको देखना पड़ेगा टॉलिन्स रिएजेंट क्या है। मैं आपको दिखा देता हूं, मेरे पास ये रहा टॉलिन्स रिएजेंट, दिस वन इज टॉलिन्स रिएजेंट। आप इसको तुरंत भी बना सकते हो। ये अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन है। किसका बच्चों? अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। तो दूसरा बाई टॉलिन्स रिएजेंट, इसमें हमें क्या करना है? अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट यानी AgNO3 प्लस NH4OH। बेटा जब इन दोनों को आप मिलाओगे तो आपको एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मिलेगा। क्या मिलेगा वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड? उस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नाम क्या होगा? कैसे पता करेंगे ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है? तो यहां पर आपको जो कंपाउंड मिलेगा वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनेगा। किसका? AgNH। देखिए पहले, सबसे पहले देखो इसमें करना क्या। नंबर दो तरह के हमारे पास कंपाउंड है, या तो ये सॉल्यूशन बना हुआ है आपके पास, या फिर इस सॉल्यूशन को आपको बनाना पड़ेगा। अगर आप इस सॉल्यूशन को, मैं आपको बता रहा हूं कि आपको किस तरह से कंपाउंड बनाना है, या तो ये है हमारे पास, डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, या फिर आप इसको यूज ना करके बनाएं तो बनाएंगे कैसे? क्या बनेगा? इसके रिएक्शन करने पर AgNH3 होल ट्वाइस और यहां पर प्लस NO3, ये एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मिल जाएगा। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जिसमें सिल्वर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? +1। इस कंपाउंड को जब AgNH3 होल ट्वाइस, इसको आप जब ऐड करेंगे, किस में ऐड करना है बच्चों? आपको एल्डिहाइड में ऐड करना है, तो प्लस RCHO, ये क्या कन्वर्ट हो जाएगा बेटा? ये कन्वर्ट हो जाएगा एक कॉम्प्लेक्स फिर से कंपाउंड, और यहां पर Ag प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा, Ag बाहर निकल जाएगा, और इसको कहते हैं सिल्वर मिरर, फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर मिरर प्लस
RCOOH बन जाएगा, प्लस H2O बन जाएगा, प्लस अमोनिया बन जाएगा। दिख रहा है यहां तक कि नहीं? मैं चेक कर लूंगा एक बार। ठीक है, यहां तक आपको दिख रहा है। तो क्या करना है बच्चों, सबसे पहले कार्बोनाइल टेस्ट किया, कार्बोनाइल है कि नहीं। कार्बोनाइल को टेस्ट करने के लिए मैंने क्या यूज किया था अभी, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन। उसको अगर आपने कार्बोनाइल वाले उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को मिलाया जिसमें सस्पेक्ट है कि कार्बोनाइल ग्रुप हो सकता है, अगर वो ऑरेंज या येलो हो गया तो कंफर्म हो गया कि हाँ कार्बोनाइल ग्रुप हमारे पास 100% है। फिर क्या करना है, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में टॉलेंस रिएजेंट मिलाना है। अगर सिल्वर मिरर टेस्ट आ जाए तो समझ लीजिए कि ये हमारे पास एल्डिहाइड का कंपाउंड है। कौन सा है? एल्डिहाइड। तो उसका टेस्ट देखो, इसी को कहते हैं सिल्वर मिरर टेस्ट। सिल्वर मिरर टेस्ट। इस टेस्ट में बच्चों क्या करना है, सबसे पहले AgNO3 अमोनियम हाइड्रोक्साइड को मिलाया, AgNH3 होल ट्वाइस प्लस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, नाइट्रेट बाहर निकल जाएगा, ये NO3 माइनस, एंड अगेन आपको AgNH3 होल ट्वाइस प्लस को एल्डिहाइड के साथ मिक्स करना है। एल्डिहाइड विल ऑक्सीडाइज्ड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड एंड सिल्वर प्रेसिपिटेट बनाएगा और ये टेस्ट ट्यूब के ऊपर ऐसे चिपक जाएगा कि आप अपना फेस भी उसमें देख सकते हैं। मैं टेस्ट करके दिखाने जा रहा हूं थोड़ी देर। इसको सिल्वर मिरर टेस्ट कहते हैं। तो यहां पर कंफर्म हो गया कि हमारे पास एल्डिहाइड है। अब ये क्या क्या हो सकता है, एसिटेल्डिहाइड भी हो सकता है, फॉर्मेल्डिहाइड भी हो सकता है। अब हमें बात करनी है इसका दूसरा टेस्ट। एक और बच्चों इसका टेस्ट है जिसको हम लोग कहते हैं फेलिंग सॉल्यूशन। ये देखिए मेरे पास ये फेलिंग सॉल्यूशन है और जो मैं अभी आपको दिखा रहा था ये मेरे पास टॉलेंस रिएजेंट। तो फेलिंग सॉल्यूशन से भी हम टेस्ट कर सकते हैं। कैसे? फेलिंग सॉल्यूशन से टेस्ट करने के लिए हम इसको पहले रफ कर दे रहे हैं। ओके, तो हमें फेलिंग सॉल्यूशन से कैसे निकालना है, कैसे पता करेंगे कि हमारे पास एल्डिहाइड या फिर कीटोन है। तो फेलिंग सॉल्यूशन देखो, फेलिंग टेस्ट, इसमें RCHO प्लस Cu++ और बेसिक मीडियम में 5OH माइनस, ये कन्वर्ट हो जाएगा Cu2O, ठीक है, एंड RCOOH, ये बनेगा रेड कलर। याद रखना Cu2O का रेड कलर। अब बेटा यहां देखो, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट यहां निकलेगा +1। तो खुद क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। खुद क्या हो गया, रिड्यूस। Cu++ रिड्यूस हो गया Cu+1 में और दूसरे को ऑक्सीडाइज कर दिया। किसको ऑक्सीडाइज कर दिया? एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर दिया कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो ये फेलिंग टेस्ट हम अभी आपको ये भी करके दिखाएंगे। तो इन दोनों टेस्ट से हमने पता कर लिया कि गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास एल्डिहाइड है। अब ये तो पता चल गया कि हमारे पास एल्डिहाइड है। बच्चों अब हमें ये भी देखना है कि क्या ये एसिटेल्डिहाइड है। तो फर्दर तमाम टेस्ट आप कर सकते हैं, लिग्नाइड रिएजेंट्स की रिएक्शन आप कर सकते हैं, ठीक है, और भी रिएक्शन करके हम दोनों में डिस्टिंग्विश कर लेंगे कि ये फॉर्मेल्डिहाइड है या फिर एसिटेल्डिहाइड है। वो भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज, मान के चलिए यहां पर 2,4-DNP टेस्ट नहीं आया। 2,4-DNP टेस्ट जब आपने 2,4-DNP मिलाया तो नहीं आया, कुछ भी नहीं हुआ, तो क्या करेंगे? तो यहां पर बेटा हम लोग सेरिक अमोनियम नाइट्रेट का टेस्ट करेंगे। किसके लिए? एल्कोहल्स के लिए, जिसको मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में भी आपको बताया था और आपको बताया था कि किस तरह से सेरिक अमोनियम नाइट्रेट का हम लोग टेस्ट करते हैं। मैं आपको दिखा दे रहा हूं, मेरे पास सेरिक अमोनियम नाइट्रेट है, ये सेरिक अमोनियम नाइट्रेट। इससे हमें टेस्ट करना है NH4 होल ट्वाइस CONO3 होल 6। तो चलिए स्टार्ट करता हूं। ये अब मैं रफ कर दे रहा हूं। टॉलेंस टेस्ट हो गया, फेलिंग टेस्ट हो गया। अब एल्कोहल के टेस्ट देखते हैं। ओके, चलिए एल्कोहल के लिए देखो, सेरिक अमोनियम नाइट्रेट, ये पहले आपको बता दो इसका ऑब्जर्वेशन क्या होगा। तो
तो सबसे पहले यहां से शुरू करेंगे कि ऑर्गेनिक सॉल्यूशन सबसे पहले लेना। उससे पहले 2,4-DNP आपने चेक कर लिया था। 2,4-DNP में आपने कहा था कि किसी भी तरह से हमें ऑरेंज कलर या येलो कलर नहीं मिला, तो सेरिक अमोनियम नाइट्रेट का टेस्ट करेंगे। ये हमारे पास फॉर्मूला है सेरिक अमोनियम नाइट्रेट का, NH4CnO3(6). जब आप इसके ऊपर इसको मिलाएंगे, अगर OH ग्रुप इसमें है तो ये कन्वर्ट हो जाएगा डीप रेड कलर। बच्चों किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? ये डीप रेड कलर बनाएगा CeNO3(4), CeNO3(4). इसके अलावा RCO या ROH(2). इस कॉम्प्लेक्स को ये बनाएगा। ये कॉम्प्लेक्स हमें मिलेगा और बच्चों इसका कलर 2-, इसका कलर होता है रेड। आपको ये कंपाउंड याद रखना, एक कॉम्प्लेक्स बनेगा और रेड कलर अगर आ गया तो कंफर्म है कि हमारे पास एल्कोहल है। अब एल्कोहल क्या हो सकता है? प्राइमरी हो सकता है, सेकेंडरी हो सकता है, टर्सरी हो सकता है। एल्कोहल तो कंफर्म कर लिया, लेकिन प्राइमरी है, सेकेंडरी है कि टर्सरी है, तो उसके लिए कौन सा टेस्ट करोगे आप? लुकास टेस्ट। लुकास टेस्ट करेंगे और 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री, आई थिंक कि आपको लुकास टेस्ट आता होगा, और इससे हम 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एल्कोहल को आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। चलिए, तो अब हम लोग ये सब डेमोन्स्ट्रेशन देख लेते हैं कि कैसे हमें ये टेस्ट परफॉर्म करने हैं। सो गेट रेडी, एक बार रिवीजन कर लीजिए आप। जब तक क्या करना है, सबसे पहले हमें कार्बोनाइल का टेस्ट देखना है पहले। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? कंपाउंड लेना है और उसके अंदर क्या ऐड कर देना है बच्चों? क्या ऐड करना है? 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल अगर 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल मिलाते ही उसका कलर ऑरेंज या रेड हो जाता है या हल्का येलो भी आ सकता है, उसको ROY कहते हैं, रॉय। रेड, ऑरेंज, येलो कुछ भी हो सकता है, लेकिन थोड़ी देर बाद ये कलर हल्का हो जाएगा, तो कंफर्म है कि यहां पर आपके पास कार्बोनाइल ग्रुप है। कार्बोनाइल ग्रुप में क्या हो सकता है? एल्डिहाइड और कीटोन हो सकता है। तो एल्डिहाइड को हम टॉलेंस रिएजेंट से, फेलिंग सॉल्यूशन से टेस्ट कर लेंगे, जबकि कीटोन्स कभी भी टॉलेंस रिएजेंट और फेलिंग टेस्ट नहीं देते, क्योंकि RCO स्टेबल कंपाउंड वो नहीं देगा, और ये वीक ऑक्सीडाइजिंग है, टॉलेंस रिएजेंट वीक ऑक्सीडाइजिंग है, तो कीटोन के साथ वो टेस्ट नहीं देगा, एल्डिहाइड के साथ दे देगा। क्लियर? अगर मान के चलो 2,4-DNP नेगेटिव आया, तो हम क्या करेंगे? फिर हम थोड़ा सा ऑर्गेनिक कंपाउंड रख के टेस्ट ट्यूब में सेरिक अमोनियम नाइट्रेट डालेंगे, और उससे हमें पता चल जाएगा अगर रेड कलर मिला तो कंफर्म है एल्कोहल है। फिर हम लुकास टेस्ट करके 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एल्कोहल को कंफर्म कर लेंगे। तो पहले हम लोग जल्दी से टेस्ट देख लेते हैं सारे कैसे करने हैं। तो चलिए आइए अब हम लोग शुरू करते हैं सारे टेस्ट, और वो टेस्ट मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। जो टेस्ट हैं वो किसके हैं बच्चों? वो हमारे पास हैं कार्बोनाइल ग्रुप को चेक करने के टेस्ट। चलिए, तो बेटा कार्बोनाइल ग्रुप को चेक करना है। सबसे पहले क्या करते हैं कार्बोनाइल ग्रुप के लिए? हमें सबसे पहले इस टेस्ट ट्यूब में कार्बोनाइल ग्रुप को चेक करने के लिए कार्बोनाइल वो वाला कंपाउंड लेना पड़ेगा। इसमें हम क्या करेंगे? रेड लिटमस मिलाएंगे, कुछ नहीं होगा। ब्लू लिटमस मिलाएंगे, कुछ नहीं होगा। फिर क्या करना है उसके आगे? 2,4-DNP टेस्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहां पर ले रहा हूं फॉर्मेल्डिहाइड। बच्चों ये मैंने ले लिया, आपको बता के ले रहा हूं ताकि आपको भी पता चले। ये हमारे पास फॉर्मेल्डिहाइड है, लेकिन एग्जाम में आपको ये इस तरह से मिलेगा, पता नहीं चलेगा कि ये कौन सा है। ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन मिला, हालांकि ये फॉर्मेल्डिहाइड है। अब हम इसमें 2,4-DNP टेस्ट करते हैं। तो हम इसमें थोड़ा सा 2,4-DNP मिलाते हैं। 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन। अब हम इसमें 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन आई एम गोइंग टू एड इन दिस कंपाउंड। चलिए देखते हैं होता क्या है। तो पहले मैं एक स्पैचुला मैंने ले ली,
और इसको थोड़ा सा मुझे साफ भी करना पड़ेगा इस स्पैचुला को, तो क्योंकि प्योरिटी का विशेष ध्यान रखना है। अब हमने बच्चों इसमें ये देखिए, इसमें हमने लिया 2,4-DNP। ये आप देख रहे हैं मिट्टी जैसे कलर का हो रहा है, ठीक है, डल रेड। इसको मिलाते ही आप देखिएगा, इसको मिलाते ही हमें थोड़ी देर इसको शेक करना पड़ेगा। और अगर हमने इसको शेक किया तो हमें यहाँ पर ऑरेंज कलर, ये देखिए नजर आ रहा है, ऑरेंज कलर, ये येलो भी हो रहा है, आप देख रहे होंगे। आप ध्यान से देखिए, ऊपर टेस्ट ट्यूब में ये येलो आ रहा है और ऑरेंज, अगर ऊपर और येलो सा नीचे ऑरेंज, ये देखिए येलो होता जा रहा है, ऑरेंज और येलो हो रहा है बच्चों, दिखाई दे रहा है। तो ये कंफर्म हो गया कि इसमें कार्बोनाइल कंपाउंड है, ठीक है। हम जरा एसीटोन से भी चेक कर लेते हैं, चलिए एसीटोन से भी चेक कर लेते हैं कि ये कलर दे रहा है एसीटोन की नहीं। तो एसीटोन में ये कलर आना चाहिए या नहीं? बिल्कुल आना चाहिए, क्योंकि वो भी कार्बोनाइल कंपाउंड है। तो चलिए ये मैंने ले रखा है एसीटोन, ये मेरे पास एसीटोन है। अब मैं इस एसीटोन को अपनी टेस्ट ट्यूब में मिला लेता हूँ थोड़ा सा। एक्चुअली मेरे पास खुला हुआ कंपाउंड भी रखा है, क्योंकि ये पूरी तरह से पैक है। तो मैं एसीटोन को इसमें से ऐड कर ले रहा हूँ। मेरे पास ये हमने थोड़ा सा इसमें एसीटोन लिया। अगर हम इसमें 2,4-DNP मिलाएंगे तो इसमें भी हमें वही कलर देखने को मिलेगा। ये देख लीजिए, ऑरेंज और येलो कलर इसमें भी बन रहा है, यानी एसीटोन में भी कार्बोनाइल कंपाउंड है, फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड में भी कार्बोनाइल कंपाउंड है। तो सारे कार्बोनाइल कंपाउंड 2,4-DNP टेस्ट को पॉजिटिव दे रहे हैं। अब हमें देखना है टॉलेंस रिएजेंट से कैसे टेस्ट आता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉलेंस रिएजेंट का टेस्ट हम लोग देखने जा रहे हैं। तो अब हम देखते हैं, ये हमने टेस्ट ट्यूब ली, ओके बेटा। इस टेस्ट ट्यूब में मैं ले लेता हूं फॉर्मेल्डिहाइड। ये मैंने ले लिया कार्बोनाइल कंपाउंड। कार्बोनाइल कंपाउंड लेने के बाद आई एम गोइंग टू ऐड लिटिल अमाउंट ऑफ टॉलेंस रिएजेंट। देन वी विल सी कि क्या होगा इस टॉलेंस रिएजेंट को लेने से। देखते हैं क्या सिल्वर मिरर आएगा। यस, ये देखिए काला पड़ता जा रहा है। आपको मैं बिल्कुल पास करके दिखाऊं, और ये देख लीजिए थोड़ी देर बाद ये डार्क हो जाएगा और ये सिल्वर मिरर बनाना शुरू कर देगा। ये सिल्वर मिरर बनाना बच्चों शुरू कर देगा। इसको अगर हम लोग इस तरह से करें तो टेस्ट ट्यूब के ऊपर वाला साइन इतना ज़्यादा कर रहा है, अगर आप इसको एग्जैक्टली देखेंगे तो चमक आ रही है। आप देखिए इस तरफ ये जो चमक बन रही है, ये सिल्वर मिरर, इसके ऊपर ये सिल्वर का कलर अपीयरेंस होने लगा, ये सिल्वर जैसी चमक आने लगी। आप ये देख लीजिए, तो ये सिल्वर मिरर की चमक हमें बता रही है कि दिस इज सिल्वर मिरर टेस्ट। अब हम इसको कंपाउंड यही ले लेते हैं, एक बार फिर से चेक करते हैं किस तरह से सिल्वर मिरर देता है। एक बार और गौर से देख लीजिए। तो आई एम गोइंग टू ऐड हियर दैट आई एम हैविंग टॉलेंस रिएजेंट एंड गोइंग टू ऐड दिस वन इज फॉर्मेल्डिहाइड। इसके अंदर सिल्वर मिरर टेस्ट देखिए, दोनों ये ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन आपको नजर आ रहा होगा। इसके अंदर मैं ये ऐड करूंगा और देखिए ब्लैक हो जाएगा ये देखिए थोड़ी देर में ये ब्लैक हो गया पूरा कलर और ये सिल्वर मिरर फॉर्म हो गया। ये नीचे अगर आप देखें इस टेस्ट ट्यूब में तो आपको सिल्वर मिरर, मतलब आप ऐसे लगेगा जैसे आप अपना चेहरा भी इसमें देख सकते हो। सिल्वर पूरा डिपॉजिट एजी निकल के यहाँ पर सामने आ गया। दिस इज सिल्वर मिरर टेस्ट। ओके बच्चों, अब चलिए हम बात करते हैं अगला टेस्ट जिसका नाम है हमारे पास फेलिंग टेस्ट। तो फेलिंग टेस्ट को कैसे देखते हैं, चलिए फेलिंग टेस्ट हमें करना है। तो हमने फिर से एल्डिहाइड लिया, एल्डिहाइड लेके इसमें हम फेलिंग सॉल्यूशन मिलाएंगे। स्टार्टिंग में ये ब्लू रहेगा, लेकिन थोड़ी देर अगर हम रख देंगे तो ये रेड हो जाएगा, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। तो ये देखिए हमने फेलिंग सॉल्यूशन मिलाया, ये अभी ब्लू है, इसको मैं रख दे रहा हूं। थोड़ी देर बाद ये हमें रेड अपीयरेंस देगा। तो ये हम लोगों ने कौन सा टेस्ट देख लिया बच्चों, फेलिंग टेस्ट। चलिए लास्ट टेस्ट देखते हैं, और वो टेस्ट है हमारे पास एल्कोहल को डिटेक्ट करने वाला टेस्ट। एल्कोहल को पता करने के लिए मैं यहाँ पर इसमें एल्कोहल यूज कर रहा हूँ।
दिस वन इज एल्कोहल बच्चों। एल्कोहल में मैंने आपको क्या बताया था, सेरिक अमोनियम नाइट्रेट को ऐड करना है। तो ये मैंने सेरिक अमोनियम नाइट्रेट निकाला, ओके। ये मेरे पास सेरिक अमोनियम नाइट्रेट है। सेरिक अमोनियम नाइट्रेट को एल्कोहल में डालते ही ये रेड हो जाएगा। सेरिक अमोनियम नाइट्रेट, इसको इसमें मैंने डाला और हमें सेक करना पड़ेगा, थोड़ा वेट करना पड़ेगा। ये जाकर के पहले ऑरेंज होगा, फिर डीप होगा और फाइनली रेड हो जाएगा। चलिए सेक करते जाएंगे और देखेंगे इसमें कितना टाइम लग सकता है इसको रेड होने में। ये देखिए ऑरेंज में कन्वर्ट हो चुका है, ऑरेंज में कन्वर्ट हो चुका है। अब इसको हम शेक करते जाएंगे तो ऊपर येलो और नीचे रेड आने लगा है बच्चों, ठीक है। ये रेड, ये देखिए इसका कलर और डार्क हो गया। और देखिए और शेक करूंगा मैं तो इसका कलर देखिए डार्क होता ही चला जा रहा है और अब ये काफी डार्क हो चुका है, ओके। सी दिस वन, दिस इज रेड। तो यहां पर कंफर्म हो गया हमारे पास एल्कोहल। अब एल्कोहल को हम लोग लुकास टेस्ट से 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, एक बार हम लोग जल्दी से देखते हैं। सबसे पहले हमने देखा था ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास 3 टाइप के होते हैं, एसिडिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, बेसिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, न्यूट्रल ऑर्गेनिक कंपाउंड। एसिडिक ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड हो सकता है, इसके अलावा हमारे पास COO ग्रुप का एसिड हो सकता है। एसिडिक कंपाउंड में फिनॉल हो सकता है। दोनों के टेस्ट मैंने आपको बताए हैं, ठीक से आप देख लीजिए, नोट्स बना लीजिए। फिर मैंने न्यूट्रल कंपाउंड के लिए बताया कार्बोनाइल कंपाउंड, कार्बोनाइल कंपाउंड और दूसरी तरफ एल्कोहल। तो कार्बोनाइल है उसको पता करने के लिए 2,4-DNP टेस्ट किया, एल्कोहल है उसको पता करने के लिए सेरिक अमोनियम नाइट्रेट का टेस्ट किया और इससे हमने कंफर्म कर लिया कि हमारे पास कौन सा कंपाउंड है। अब हमारे पास बचा बेसिक कंपाउंड। सो बच्चों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक कंपाउंड नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे। आज इतना ही। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।